नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं के न्यूज का खास कार्यक्रम सुबह बोलेगा। और सुबह बोलेगा में आज हम ये सवाल उठाते हैं कि आखिर कहां है एम्बुलेंस। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में स्थित हैदरगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। यहां एम्बुलेंस नहीं मिलने के चलते एक शख्स को अपने पिता का शव बाइक पर बिठाकर घर ले जाना पड़ा। शव को बाइक पर ले जाते हुए देख लोगों ने इसका फोटो भी लिया और जो अब वायरल हो रहा है और सरकारी तंत्र पर सवाल खड़े कर रहा है। प्रदेश के बाराबंकी जिले में स्थित हैदरगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एक बार फिर सुर्खियों में है, जहां से मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। एम्बुलेंस नहीं मिलने के चलते एक शख्स को अपने पिता का शव बाइक पर बिठाकर घर ले जाना पड़ा। घटना सुबह थाना क्षेत्र के रजावरपुर थलवारा गांव की है, जहां 55 साल के शिवशंकर गौतम को टीबी की गंभीर बीमारी थी। सोमवार को अचानक गौतम की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद परिजन उन्हें लेकर सीएससी हैदरगढ़ पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने शिवशंकर गौतम का इलाज शुरू किया, लेकिन उनकी हालत बिगड़ने के चलते कुछ ही देर में उनकी मौत हो गई। शिवशंकर गौतम की मौत से परिवार पर गम का पहाड़ टूटा, तो परिजनों ने शव को घर ले जाने के लिए एम्बुलेंस के लिए 108 नंबर पर कॉल किया, जहां से एम्बुलेंस नहीं होने का हैरान कर देने वाला जवाब मिला। परिजनों के मुताबिक 108 नंबर पर बात करने वाले शख्स ने साफ कह दिया कि शव को ले जाने के लिए एम्बुलेंस सीएससी में उपलब्ध नहीं है। परिजन शव ले जाने के लिए वाहन ढूंढते रहे, लेकिन काफी देर तक वाहन न मिल पाने के बाद मृतक के बेटे ने गांव के ही एक अन्य शख्स को फोन पर बाइक लेकर आने को कहा, जिसके बाद गाँव का शख्स बाइक लेकर सीएससी पहुँचा, जहाँ से दोनों लोग बाइक पर शव को किसी तरह बिठाकर घर लेकर पहुँचे। तो हुआ अब लगा लगाए ने दवाई सुई लगाए के बाहर कहीं हम कल चलो और बाहर निकाल दीन लेके चली आई न। बड़ी देर ले बैठ रही न, हमका साधन नहीं मिला, एम्बुलेंस नहीं मिला हमका। क्या आपने एम्बुलेंस को फोन किया था? हाँ, फोन किया था। उसके बाद आपके पास एम्बुलेंस नहीं आई? हाँ, नहीं आई। बड़ी देर ले ऐसे वैसे बस बेहोश हो गए। बस सब जने बैठा लेन, कहीं बैठ न पाई। हमला माँ भैया रहे, हमारे भैया रहे। तो आप किसी से लेकर आई थी? जब मृत्यु उनकी हो गई तो कैसे लेकर आई आप? का जनी मट्टी का जनी हो गई रहा कि नहीं, कहीं बेहोश हो गए, लेके भाग गया। मोटरसाइकिल से साधन नहीं पावा, पैसा लेके नहीं गई रहा, पैसा में लगे रहा नहीं भाई। शव को बाइक पर ले जाते हुए देख लोगों ने इसका फोटो भी ले लिया, जो अब वायरल हो रहा है और सरकारी तंत्र पर सवाल खड़े कर रहा है। मामले में बाराबंकी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रामजी वर्मा ने घटना को दुखद बताया। सीएमओ ने पूरे मामले की जांच करवाने की बात कही, लेकिन कार्रवाई की बात सिर्फ बातों में सिमट कर रह गई। जिस वीडियो का आप जिक्र कर रहे हैं, अगर ऐसी बात है तो वाकई ये घटना बहुत ही दुखद है। और जहाँ तक शव वाहन की व्यवस्था की बात है, जनपद में शव वाहन उपलब्ध हैं और तत्समय सूचना मिलने पर उसको आम नागरिक की सुविधा के लिए उपलब्ध कराया जाता है। हम इसका पता भी लगवाएंगे और जांच भी करवाएंगे कि शव वाहन किन परिस्थितियों में उसकी डिमांड नहीं की गई अधीक्षक के द्वारा, और अगर उनकी इसमें संलिप्तता पाई गई, उनकी लापरवाही में, तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। शव को बाइक पर ले जाने के मामले में हैदरगढ़ सीएससी अधीक्षक मुकुंद पटेल से भी सवाल किया गया, तो उन्होंने बताया कि शव वाहन जिला चिकित्सालय में रहता है, सीएससी पर उपलब्ध नहीं था। ये निराधार है। यहाँ पर जो समुचित इलाज की अगर बात समुचित इलाज की व्यवस्था की गई। जो भी हमारे आकस्मिक उस समय ईएमओ थे और जो हमारे फार्मासिस्ट थे, और उसके बाद वो मरीज अपनी मर्जी से उसकी व्यवस्था की जा रही थी। लेकिन कहाँ का मरीज था ये सुबेहा क्षेत्र का था। पूरे मामले में जिम्मेदार चुप्पी साधे बैठे हैं। तस्वीरें सरकारी तंत्र पर सवाल खड़े कर रही हैं। सुबह पूछ रहा है, आखिर व्यवस्था के नाम पर ऐसा भद्दा मजाक क्यों? आखिर कब जागेंगे स्वास्थ्य महकमे के जिम्मेदार? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और जो तस्वीरें सामने आई हैं ये बेहद परेशान कर देने वाली है। न सिर्फ तंत्र से, प्रशासन से सवाल खड़े करी, बल्कि इनके मुंह पर तमाचा मारती हुई नजर आई हैं, क्योंकि जिस तरह के दावे प्रशासन की ओर से और सरकार की ओर से किए जाते हैं, अभी भी आपने सुना यहाँ पर लगातार सीएमओ की ओर से कहा जा रहा था कि शव वाहन की व्यवस्था है, लेकिन ये कैसी व्यवस्था है कि एक बेटे को अपने पिता के शव को मोटरसाइकिल पर लेकर घर तक जाना पड़ता है। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ में रजी सिद्दीकी हमारे संवाददाता जुड़ेंगे लाइव हमारे साथ में। रजी, फिलहाल अगर बात करें, कई बार
लगातार इसके पहले भी ऐसी तस्वीरें प्रदेश से सामने आई हैं जहां पर शववाहन लोगों को नहीं मिलता, स्ट्रेचर लोगों को नहीं मिलता और जिसके बाद सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन एक बार फिर से इसी तरह की तस्वीर सामने आई और तस्वीर सामने आने के बाद प्रशासन ने इस पर क्या बोला? जी, आपको बता दें ये पूरा मामला हैदरगढ़ का था, जहाँ पे सीएससी अधीक्षक ने भी साफ तौर पे कहा कि ये मुख्यालय पर इसका वाहन रहता है, शव वाहन। लेकिन अगर बात की जाए तो ये कोई पुराना नया मामला नहीं है। इससे पहले भी 1 साल पूर्व ठेले पे शव को ले जाया गया था, वहां पे भी सीएससी हॉस्पिटल था, उसमें वहां पे भी गाड़ी नहीं मिली थी। उसके बाद भी प्रशासन के खबर चली थी, प्रशासन ने कहा था इसकी पूरी जिम्मेदारी होगी कि शव वाहन की व्यवस्था की जाए। लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी शव वाहन अगर देखा जाए तो मौके पे नहीं मिलता है। जो गरीब आदमी होता है वो इधर उधर ढूंढता है, उसको जब सवारी नहीं मिलती है तो किसी अपने परिजन को बुलाकर किसी न किसी तरह शव को ले जाने की कोशिश करता है। जी बिल्कुल, लेकिन स्वास्थ्य विभाग लगातार बड़े बड़े दावे करता है और खासतौर पर ऐसे वक्त पर जब हमने अभी ही कोरोना के कहर को देखा है और ऐसे वक्त पर भी अगर अस्पतालों में या फिर सीएचसीज में इस तरह की व्यवस्था है तो आखिर लोगों ने कोरोना काल के समय किस तरह की दुश्वारियों को झेला होगा, ये सब कुछ बयान कर रहे हैं ये तस्वीरें। जी बिल्कुल, आपका जो कहना है कोरोना काल में अगर आम नागरिक जो समाज सेवा में लगे हुए थे, जिन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, अगर उन लोगों का हाथ ना होता या झोला छाप डॉक्टरों का कहा जाए तो अगर उन लोगों का हाथ ना होता कोरोना काल में बहुत ही दुश्वारी देखने को मिलती। जब इस तरह के मौके अगर देखने को मिल रहे हैं कि शव के लिए किसी आदमी को मोटरसाइकिल पे ले जाना पड़ रहा है तो सबसे दुखद बात होती है। जबकि प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है और उसने शव वाहन भी दे रखा है, लेकिन इसका इस्तेमाल जब होना होता है नहीं हो पाता है। जी ठीक है, लेकिन अगर आपने कहा कि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, शव वाहन दिया गया है, तो फिर आखिर ये वहां पर मौजूद क्यों नहीं था? ये भी एक बड़ा सवाल है ना, आखिर क्यों वहां पर मौजूदगी नहीं थी? क्योंकि अभी हमने सुना इस महिला को जो मृतक के परिवार की ही है, वो कह रही थी कि हम पैसे लेकर नहीं गए, हम निजी साधन नहीं कर सके और एम्बुलेंस की वहां पर कोई व्यवस्था नहीं थी। जब नहीं थी इसी के चलते तो बाइक पर लाना पड़ा ना। और संवेदनहीनता देखिए कि अगर नहीं भी था उस वक्त कोई वाहन तो वहां पर दूसरे वाहन की व्यवस्था करवाई जा सकती थी, लेकिन क्या इतना जरूरी नहीं समझा गया? जी बिल्कुल, ये बात सही है कि आप जैसा कह रहे हैं कि इतना जरूरी नहीं समझा। ये सीएससी अधीक्षक की एक जिम्मेदारी होती है, वहाँ के जो कर्मचारी उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो एम्बुलेंस को कराते। अगर एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी कोई प्राइवेट वाहन को बुला के शव को भेजने की व्यवस्था करते, लेकिन उनकी जिम्मेदारी, वो अपने जिम्मेदारी से बचते हुए नजर आए। और उनकी बस जिम्मेदारी यही होती है कि आप देख सकते हैं कि सीएससी पे कोई डॉक्टर अगर नहीं मिलता है तो वो कहते हैं कि कहीं मीटिंग में गए हुए हैं, कहीं अभी आए नहीं है। सीएससी पे ज्यादातर ऐसा होता है कि डॉक्टर नहीं उपस्थित होती है। वहाँ के जो कर्मचारी होते हैं, 4th क्लास के कर्मचारी होते हैं, वो मरीजों का देखरेख करते हैं, वो दवा देते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल सीएससी अधीक्षक जो थे उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी और उन्होंने शव वाहन को नहीं कराया, या प्राइवेट गाड़ी ही कोई करा देते तो जिससे वो मोटरसाइकिल पे वाहन लेकर गया है, शव को लेकर गया है, तो वो न जा पाता। जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन रजी एक सवाल ये भी है कि क्या ये पहली घटना बाराबंकी से सामने आई है यहाँ पर इस तरह की, इसके पहले भी इस तरह की घटनाएं इसी सीएचसी से सामने आ चुकी हैं? और आखिर अगर ऐसा है, पहले भी घटनाएं सामने आई, तो आखिर जो शीर्ष अधिकारी हैं स्वास्थ्य विभाग के वो अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया? आखिर नहीं, ये पहली कोई घटना नहीं है। इससे पहले भी एक हैदरगढ़ का ही मामला था जिसपे शव को एक ठेले पर एक परिजन अपने लेके जाते हैं क्योंकि उनके पास वाहन नहीं था और वो इतने गरीब थे कि उनके पास पैसे भी नहीं थे, तो इसलिए जो उनके पास ठेला था उससे वो शव को ले गए थे। उस पर भी बहुत दिन तक चर्चा चली थी कि अब जो भी हो सीएससी पे वाहन इस्तेमाल कराए जाएंगे या वाहन मिलेगा। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे मामला ठंडा होता है वो ठंडे बस्ते में चला जाता है, कोई इस पर गौर करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर जनपद में हमने सीएमओ से बात की तो सीएमओ ने कहा आपके द्वारा मामला संज्ञान में लाया गया है, अब इस पर अगर ये तथ्य सही पाए गए तो हम कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, देखिए मीडिया का काम है, मीडिया इस तरह की खबरों को सामने लाता रहता है क्योंकि संवेदनहीनता सामने आती है और ऐसी तस्वीरें ही हैं जो स्वास्थ्य विभाग के बड़े बड़े दावों की पोल खोल कर रख देती हैं कि आखिर कितनी व्यवस्थाएं जो है वो यहाँ पर की गई हैं। क्या अब तक परिवार की कोई प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर सामने आई कि आपने उनसे बात करने की कोशिश की?
जी, परिवार से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो परिवार अभी बहुत ही दुखद स्थिति में है। वो ज्यादा कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। वो बस इतना ही कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं थे, हम गरीब थे। अगर हम गरीब ना होते तो कोई 2-4 हमारे साथ खड़ा होता या ग्राम प्रधान हमारे साथ खड़ा होता। तो वो ग्राम प्रधान ने भी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी कि उन गरीब परिवार के साथ खड़े हो। तो परिवार ज्यादा कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। जी बिल्कुल। लेकिन रजी, अगर बाकी की और व्यवस्थाओं की बात की जाए, क्योंकि डॉक्टर्स को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, और ऐसे में कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं सामने आती हैं स्वास्थ्य विभाग से जो इस बात को पूरी तरह से नकारती हुई नजर आती हैं, क्योंकि संवेदनहीनता की हदें यहाँ पर पार हो जाती हैं। क्या बाकी के जो लोग हैं, अभी आपने कहा ग्राम प्रधान भी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ता हुआ नजर आया है, क्योंकि वहां पर बहुत से ऐसे लोग थे जो मदद कर सकते थे। क्या इसके पहले और शिकायतें आई हैं? क्या उन पर कोई काम किया गया? क्योंकि आपने ये भी कहा कि सीएमओ कह रहे थे कि आपके द्वारा मामला संज्ञान में लाया गया, सामने लाया गया, अब हम एक्शन लेंगे। तो इस तरह से जो मामले सामने आएंगे उन पर एक्शन हो जाएगा, और जो नहीं सामने आ पाते उनको लेकर क्या? जी सही है, आपने ये सही कहा। हम लोग जब इस खबर को उठाते हैं तो बड़े अधिकारी जो होते हैं, वो आला अधिकारी, वो ये कहते हैं आपके द्वारा संज्ञान में मामला लाया गया, हम एक्शन करें। लेकिन उसके बाद ये जांच का विषय होता है, एक टीम गठित कर दी जाती है। उसके बाद क्या होता है ये नहीं पता चलता उनको, क्या किया गया क्या नहीं किया गया। जो भी होता है वो आपस में जो विभागीय होता है वो मिलकर उसको सॉल्व कर लेता है। लेकिन ये तथ्य नहीं सामने आ पाता है कि उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया। अगर इस मामले में इससे पहले भी जो ये ठेले वाला मामला हुआ था, ये मोटरसाइकिल वाला दूसरा मामला हुआ है, इससे पहले अगर एक्शन लिया जाता तो ये नौबत ना आ पाती। सारे सीएससी के जो अधीक्षक हैं वो अलर्ट मोड पे रहते हैं और किसी ना किसी तरह जो गरीब व्यक्ति है उसकी मदद करने को आगे रहते। ठीक है रजी, लेकिन यहाँ तो एक मृतक के शव को लाने की बात थी। कई ऐसे लोग होंगे जो गंभीर अवस्था में यहाँ पर पहुंचते होंगे इलाज के लिए, अगर उनको रेफर किए जाने की बात सामने आती है और एम्बुलेंस मौके पर नहीं होती है, तो ऐसे में कई लोगों की जान तक जा सकती है। क्या इसके पहले यहाँ पर एम्बुलेंस रहती है जो मरीजों को दूसरी जगह पर लेकर पहुंच सके? इसको लेकर क्या वहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं, आसपास के लोग हैं, उन्होंने क्या आपसे कुछ कहा है? जी, आपको बता दें कि यहाँ पे एम्बुलेंस तो नहीं, 108 पे जब आदमी फोन करता है तभी एम्बुलेंस मुहैया हो पाती है। बहरहाल यहाँ पे एम्बुलेंस नहीं रह पाती है। लेकिन कोई कोई सीएससी है जहाँ पे ज्यादा वो अधीक्षक एक्टिव रहते हैं, तो अपने सीएससी पे 1-2 एम्बुलेंस मंगवा के रखते हैं, जिनको ये लगता है कि वाकई में हम सेवा भाव कर रहे हैं या हमको मरीजों को कहीं भेजना है या भेजना पड़ सकता है। उन लोगों ने, जो लोग इस देखते हुए हैं कि गरीबों की मदद करना चाहते हैं वाकई में, वो लोग डॉक्टर इस तरह के काम करते हैं। बाकी जो भी सीएससी अधीक्षक हैं जो जिले से मुख्यालय से 60 किलोमीटर या 65 किलोमीटर दूरी पर बैठे हैं, तो वहाँ पे कोई अधिकारी जो इनके आला अधिकारी वो पहुंच नहीं पाते हैं, तो बड़े इत्मीनान से काम करते हैं और अपनी जिम्मेदारी को समझ नहीं पाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि कोरोना का कहर हम सब ने देखा है रजी के, यहाँ पर कोरोना नियमों का पालन होता है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर जो आम जरूरतें हैं वो ही पूरी होती हुई नहीं दिखाई दे रही, तो हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी तरह के नियमों का पालन नहीं हो रहा होगा। ऐसे में कोरोना का कहर भी देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि इस ऐसे मौके पे कोरोना का जो भी कोई भी गाइडलाइन है वो पूरी नहीं हो पाती है। और जो पेशेंट बढ़ेंगे इन लोग की लापरवाही से भी बढ़ते हैं, क्योंकि ये लोग काम करना नहीं चाहते हैं। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि सीएससी अधीक्षक जो वहाँ बैठे हैं वो काम नहीं करना चाहते हैं। अगर कोई भी अगर पूछता है उनसे डॉक्टर साहब क्यों नहीं आए, डॉक्टर साहब अभी मीटिंग में है, डॉक्टर साहब अभी बाहर गए हुए, इस तरह के बोल के जो 4th क्लास का कर्मचारी होता है वो एकदम मंजा हुआ होता है, वो समझा देता है लोगों को, डॉक्टर साहब अभी आ रहे होंगे, आप बैठिए। ठीक है, यानी क्या आपका कहने का मतलब है कि यहाँ पर डॉक्टर्स की मौजूदगी भी नहीं रहती है? इसको लेकर क्या शिकायतें अब तक नहीं जाती हैं? पुलिस प्रशासन के पास भी क्या शिकायतें नहीं जाती? नहीं, शिकायतें तो होती है, लेकिन कोई एक्शन ना होने की वजह से बराबर जो है इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये लोग कहते हैं ठीक है, शिकायत ही तो होगी, उसके बाद जांच होगी, जांच में हम समझ लेंगे। तो जो समझ लिया जाता है उसमें ये लोग जो है ज्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, या इन लोगों को कोई सख्ती से कार्रवाई कोई इनके खिलाफ की जाए तो कम से कम इनको समझ में आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर सीएससी के भीतर की बात करें तो यहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं, क्या आपने वहां पर जाकर जायजा लिया कि आखिर साफ सफाई की किस तरह की व्यवस्थाएं, क्योंकि मरीजों के लिए इन सभी चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जी, आपको बता दें जब कोई मीडिया कर्मी वहां पहुंचता है तो तभी वो साफ सफाई देखने को मिलती है, अन्यथा सीएससी पे ज्यादातर गंदगी रहती है और कूड़ा इधर पड़ा रहता है, कहीं देखने को मिलता है। तो सीएससी पे मनमानी काम होता है। हाँ। आपको बता दें कि सीएससी पे जो जिला
मुख्यालय पे जो बैठे हैं, अधीक्षक कभी राउंड पे जाते हैं तो बता दिया जाता है कि आज अधीक्षक निकलने वाले हैं, तो कम से कम सफाई हो जाती है। अगर अचानक औचक निरीक्षक लिया जाए तो गंदगी का अंबार मिलेगा और काफी शिकायतें मिलेंगी। ठीक है, बिल्कुल इसी को लेकर आपसे सवाल करेंगे कि आखिर औचक निरीक्षण क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि अगर औचक निरीक्षण से ही सही तस्वीर सामने आएगी तो क्यों अब तक नहीं किया गया। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ, सिर्फ के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद सुबह बोलेगा में आप सभी का स्वागत है। और आज सुबह बोलेगा में हम बात कर रहे हैं कि आखिर कहां है एम्बुलेंस, क्योंकि जिस तरह की एक तस्वीर सामने आई जिसमें एक बेटा अपने पिता के शव को मोटरसाइकिल पर बिठाकर अपने घर तक पहुंचाता है, वो बेहद परेशान कर देने वाली है। और इसी पर अपनी राय रखने के लिए हमारे साथ में चंद्र प्रकाश कुरुक्षेत्र हरियाणा से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, दर्शक हैं। चंद्र प्रकाश जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। क्या राय है आपकी, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि के न्यूज एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रखा है आपने श्रोताओं को, दर्शकों को, जिसके माध्यम से वो करंट अफेयर्स पर जितने भी मुद्दे आप लाते हैं उनके ऊपर गंभीरता से अपने विचार व्यक्त करते हैं। और मैं के न्यूज की इसलिए तारीफ कर रहा हूँ कि जब इस चैनल पे असित नाथ हुआ करते थे, तब मैं देखता था कि मुद्दा उठाया और प्रोग्राम के बीच में ही कोई ना कोई कप्तान या कोई डीएसपी या कोई एसपी बोल करके और उस मुद्दे को खत्म कर देता था, उसका निष्पादन हो जाता था। इतना बढ़िया और इतना अच्छा चैनल है ये, जिसकी जितनी तारीफ की जाए, इसके मालिक की जितनी तारीफ की जाए उतनी थोड़ी है। अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि योगी राज में आपने इस मुद्दे को उठाया है और देखना भगवान ने चाहा तो 6 बजे तक इसका निष्पादन हो जाएगा, नहीं तो कल तो इसको जो मतलब जिनके साथ ये दुर्घटना घटी है उनको न्याय मिल जाएगा, ऐसा मेरे को योगी जी के ऊपर विश्वास है। धन्यवाद के न्यूज। बिल्कुल चंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ में रामजी वर्मा जी जुड़ चुके हैं, सीएमओ हैं बाराबंकी से। राम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन आज बड़े दुखद मन से मुझे आपसे सवाल करना पड़ रहा है, क्योंकि हमने देखा जो तस्वीर सामने आई, मुझे यही उम्मीद है कि इसने आपके भी मन को झकझोर दिया होगा। क्यों आखिर इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं? जी हाँ, ये जो मैंने भी देखा मुझे बहुत ही दुखद और बहुत ही निंदनीय है ये चीज। और मैंने इसके लिए तुरंत ही कार्रवाई के तहत जो है अधीक्षक हैदरगढ़ से उसके लिए तुरंत आख्या मांगी है और 3 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी भी बना दी, जिसमें प्रोटोकॉल और वाहन जो के एडिशनल सीएम है वो और ये सीएमओ प्रशासन और जिला प्रतिरक्षण अधिकारी, इन तीनों लोगों के साथ में कल तक हमने रिपोर्ट बनाने को कहा। इसमें जिसकी भी संलिप्तता या गलती या लापरवाही जरा सा भी प्रतीत होगी उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, लेकिन वर्मा जी आखिर ऐसी सिचुएशन आती ही क्यों है? अभी हमने कोरोना से देखा है किस तरह की सिचुएशन रही, ऐसे वक्त में तो स्वास्थ्य सेवाओं को बहुत मजबूत किया गया था और अब इस तरह की तस्वीर सामने आ रही है। हाँ, आती ही क्यों है कि जैसी बात नहीं, बाराबंकी का जो है ये ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा रहा है। ये जो भी हुआ है पहले कहा कि बहुत ही दुखद और निंदनीय है और ऐसी स्थिति के लिए हम आपको ये भी एश्योर कर सकते हैं कि आगे ऐसा नहीं होगा। रही बात की सौवाहन की उपलब्धता की बात है, हमारे पास डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अंडर सीएमओ और अंडर सीएमएस एक वाहन उपलब्ध हैं
वहाँ से सूचना आते ही हम लोग पहले भी भेजते रहे हैं। कम्युनिकेशन गैप किस स्तर पे हुआ इसको हम जांच करवा रहे हैं और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति कभी नहीं बिल्कुल वर्मा जी, जांच का विषय है, जांच होगी, आगे बढ़ेगी और इस मामले में जो दोषी होंगे सामने भी आएंगे। लेकिन सवाल यही उठता है ना राम जी, मैं भी आपसे यही पूछना चाहती हूँ क्योंकि अभी हम अपने संवाददाता से बात करते थे, वो लगातार ये कह रहा था इसके पहले भी यहाँ पर डॉक्टर्स की मौजूदगी नहीं रहती, लोग पहुंचते हैं, साफ सफाई नहीं रहती। तो इन सारी चीजों पर अगर हर एक व्यक्ति अपना काम करेगा तो ठीक तरह से लोगों तक इसका लाभ पहुंचेगा ना। तो इसको लेकर आप क्या कुछ करेंगे, क्योंकि ये बहुत परेशान कर देने वाली तस्वीर है और पूरे स्वास्थ्य महकमे पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। देखिए, आपकी बात से मैं इनकार नहीं कर सकता, लेकिन सीधी सी बात है कि स्वास्थ्य व्यवस्था में आमूलचूल सुधार के लिए शासन स्तर से और सरकार के तहत स्तर से जो भी निर्देश दिए गए हैं उसके तहत बाराबंकी में त्वरित कार्रवाई करते हुए हर चीज सुधारी जा रही है। हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 16 टीमें बना करके हर पीएचसी की विजिट कराई जा रही है, जिसके तहत कि किसी भी तरह की कोई कमी न रह जाए इसमें। ठीक है, बिल्कुल वर्मा जी, पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ये चीजें बेहतर ढंग से। आपकी ओर से टीमें गठित की गई हैं, लगातार जो है वो जगह जगह पर ऐसे लगाई भी गई हैं। लेकिन राम जी मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप इस पर आपने टीम गठित कर दी, लेकिन अगर आपकी जो टीमें गठित की गई हैं वो निचले स्तर पर काम नहीं करेंगी तो सबसे ज्यादा नुकसान होगा ना। क्या इसके लिए भी आप इन लोगों पर निगरानी करने के लिए कुछ लोगों को गठित करेंगे, ताकि अभी आपने एश्योर किया कि न्यूज पर कि आगे से ऐसी घटनाएं नहीं होंगी और हम चाहते हैं कि वो चीज बिल्कुल ठीक हो, क्या इस पर नजर रखने के लिए भी आप कुछ लोगों को रखेंगे? हमारे पास जनपद स्तरीय जो टीम है वो खुद निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए ही गठित की गई है। और मैं आपको बता दूं कि बाराबंकी का इसीलिए जो स्टेट रैंकिंग है बहुत बेहतर कंडीशन में है। हम स्टेट में 5वें स्थान पे हैं अपनी परफॉर्मेंस में। बिल्कुल। और इसी निरंतर जो है सक्रियता और विजिलेंस के कारण ही ऐसा हुआ है। प्रशासन और सरकार के जो भी निर्देश हैं उसको अक्षरशः पालन करने के लिए हम कटिबद्ध हैं। ठीक है, बिल्कुल वर्मा साहब, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। भाई, मैंने संवाददाता ये कह रहा था कि अगर निरीक्षण की जानकारी अलग अलग सीएससीज में, अस्पतालों में होती है तभी साफ सफाई होती है, और औचक निरीक्षण अगर हो तो असली तस्वीर जो है इन अस्पतालों की सीएससीज की वो सामने आएगी। तो क्या औचक निरीक्षण सीएमओ है आपके अगर उसकी ओर से किया जाता है तो कहीं ना कहीं असली तस्वीर सामने आएगी? अब जब ये घटना सामने आई कि आपकी ओर से इस तरह के एक्शन लिए जाएंगे? नहीं, बिल्कुल औसत निरीक्षण लगातार हो कि हम तो निरीक्षण करते रहते हैं। हमारे जिला स्तरीय अधिकारी भी उसके लिए नोडल बनाए गए हैं, जिसके साथ औसत निरीक्षण करेंगे। और इधर कोविड के वैक्सीनेशन और इन सबसे हम लगभग बाहर निकल चुके हैं। हमारा परफॉर्मेंस काफी बेहतर है। बाकी जो राज्य सरकार की और ये भारत सरकार की योजनाएं हैं उनके क्रियान्वयन में लगे हुए हैं और बेहतर रिजल्ट हम देंगे अपने यहाँ। बिल्कुल, लेकिन राम जी हम यही चाहते हैं कि इस तरह की तस्वीर सामने ना आए, क्योंकि बहुत परेशान कर देने वाली है और ये आपकी ओर से सारे इंतजामों पर पानी फेर देती है। भले ही आपने लाख इंतजाम किए हों, लेकिन इस तरह की संवेदनहीनता, अगर एक एम्बुलेंस नहीं थी तो दूसरे का भी यहाँ पर इंतजाम जो है वो सीएससी की ओर से कराया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आगे से क्या आप इस तरह के भी निर्देश देंगे कि इस तरह की अगर कोई घटना सामने आती, कोई ऐसी स्थिति होती है तो दूसरे वाहन के का क्या इंतजाम कराया जाए? नहीं, इसके लिए 100 वाहन ही डेजिग्नेटेड होते हैं इसको ले जाने के लिए। हमारे पास पहली बात यही है कि अगर वो सूचना समय से मिल गई होती या आ गई होती तो हम उसको तुरंत कर देते। वो उसमें कोई त्रुटि होती ही नहीं। इसके पहले भी जनपद में इस तरह की कभी भी इस तरह की घटना अगर हुई है कि किसी की डेथ अगर कहीं पर हुई है तो हम लोगों ने इसको पहुंचाया है। ऐसी कोई समस्या नहीं। ठीक है, हम यही उम्मीद करते हैं राम जी कि अगर आगे ऐसी तरह की कोई घटना होती है तो बिल्कुल भी इस तरह की तस्वीर सामने ना आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपको बता दें कि ये जो तस्वीर सामने आई ये बेहद परेशान कर देने वाली है। और राम जी वर्मा जी हमारे साथ में जुड़े, सीएमओ है बाराबंकी से, उन्होंने एश्योर किया है कि अब आगे से इस तरह की घटनाएं सामने नहीं आएंगी। के न्यूज पर उन्होंने खास बातचीत की है। और हमारे साथ एक और दर्शक भी जुड़ चुके हैं, उमेश मेरठ से। उमेश जी, आपका स्वागत है। उमेश जी से हमारा संपर्क टूट गया है। हमारे संवाददाता लगातार रजी सिद्दीकी बने हुए बाराबंकी से। रजी, अभी हमारे साथ में सीएमओ बाराबंकी जुड़े, उन्होंने एश्योर किया है, यानी उन्होंने ये बात कही है कि अब आगे से ऐसी घटनाएं जो हैं वो सामने नहीं आएंगी। और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि इस तरह की परेशान कर देने वाली, मन को झकझोर देने वाली तस्वीरें बिल्कुल भी सामने ना आए। क्या लगता है आपको? हमने औचक निरीक्षण को लेकर भी उनसे सवाल किया कि औचक निरीक्षण आखिर क्यों नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि हम जल्द से जल्द करेंगे और पहले भी करते रहे, आगे ऐसी तस्वीर सामने नहीं आएगी। क्या लगता है आपको, क्या उनकी ओर से जो बातें कही गई हैं उन पर काम होगा, अमल होगा? जी बिल्कुल, बता दें कि जब से ये नए सीएमओ है रामजी वर्मा ने कार्यभार संभाला है तब से स्थिति जनपद में कुछ सुधरी है। लेकिन जैसा कि अभी कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सीएससी अधीक्षक की भी थी कि अगर एम्बुलेंस उनके पास अगर फोन नहीं था या किसी को कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था तो उनको किसी कर्मचारी को अपने भेजते या खुद आके उसको एम्बुलेंस करवाते और या कॉल करते या कोई प्राइवेट गाड़ी करवाते या किसी ग्राम प्रधान को अपने सीएससी
से नजदीक जो व्यक्ति था उसको बुलाते कि भाई इसको गाड़ी चाहिए, इसको शव ले जाना है। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी अगर गलती दिखती रही है तो उसमें सीएससी अधीक्षक की है, जो अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए नजर आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन रजी यहाँ पर जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए नजर आए हैं। यहाँ पर भले ही उनकी ओर से ये बातें कही गई हैं कि काम करेंगे, आपको क्या लगता है कि किस तरह के काम असल में होने चाहिए ताकि ये जो परेशानियां सामने आती हैं जिनका मरीज के परिजनों को सामना करना पड़ता है वो सच में दूर हो सकेंगी? क्या कुछ किया जाना चाहिए विभाग की ओर से, ये आपसे जानना चाहूंगी। विभाग की तरफ से सबसे पहली बात तो यह है कि जितने भी जो अधिकारी मौजूद हैं उनको पेशेंट के से एकदम लगाव रखना चाहिए। जो भी पेशेंट आता है उनको अपना समझ के ट्रीट करें और उसके बाद अपना समझ के कोई भी हो रहा है तो उसको मतलब एकदम व्यवहार, दोस्ताना व्यवहार करके उसको बताएं कि ऐसे से ऐसा कर ले। लेकिन ये हो नहीं पाता है। जो भी डॉक्टर अगर बैठता है तो किसी ना किसी, बहुत से डॉक्टर ऐसे होते हैं जो ठीक से बात नहीं करते हैं पेशेंट से। अगर पेशेंट से आधी बात कर ले तो मरीज का मर्ज वहीं पे खत्म हो जाता है, आधे से ज्यादा वो 50% ठीक हो जाता है अगर डॉक्टर अच्छे से बात कर लेता है। लेकिन यहाँ पे देखा जाता है जितने भी सरकारी अस्पताल हो, मैं यहाँ इमरजेंसी की अगर बात करूँ तो यहाँ पर तुरंत अगर आप इमरजेंसी पहुंच रहे हैं तो यहाँ पर तुरंत रेफर कर दिया जाता है, एक इंजेक्शन लगा के दोबारा कह दिया जाता है कि इसका ट्रीटमेंट यहाँ पे नहीं है और इसको आप लखनऊ ट्रॉमा सेंटर ले जाइए। तो इस तरह की बहुत सी घटनाएं हो रही है लेकिन उसमें कोई सुधार नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल रजी, आज जो सीएमओ की ओर से कई आश्वासन हमें दिए गए हैं और एश्योर भी किया गया कि आगे से ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। हम भी उम्मीद यही करते हैं कि आगे से ऐसा ना हो। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो सुबह बोलेगा और सुबह पूछेगा भी कि आखिर ऐसी संवेदनहीनता वाली तस्वीरें सामने क्यों आती हैं, क्यों स्वास्थ्य महकमे पर पूरे सवाल खड़े हो जाते हैं। हालांकि के न्यूज पर आज सीएमओ बाराबंकी ने हमें आश्वस्त किया है कि आने वाले वक्त में इस तरह की कोई भी तस्वीर सामने नहीं आ पाएगी और के न्यूज भी यही उम्मीद करता है कि ऐसी कोई तस्वीर आगे से सामने नहीं आएगी। और सुबह बोलेगा में आज बस उतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।